दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी साथी मस्त जबरदस्त बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में। कुछ ब्रांचों में इंजीनियरिंग ड्राइंग को टेक्निकल ड्राइंग के नाम से जाना जाता है और कुछ में इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस एग्जाम को आप पास कैसे कर सकते हैं, कितने नंबर का एग्जाम होता है, और एक कंपलसरी क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आता है वो कौन सा क्वेश्चन होता है। इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार लर्निंग डे परिवार से जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। डेली शाम को 5 बजे से क्लासें लाइव देखने के लिए जुड़ जाएं। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट तैयारी बिना किसी पैसे के आपके अपने इसी चैनल लर्निंग डे पर करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं साथियों। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है आपका, इसमें कौन कौन सा चैप्टर है और आपको इसमें कितनी सीट बनानी होती है। तो सबसे पहली चीज़ ये जान लो कि यह आपके लिए थोड़ा सा एक नया सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसके पहले आपने ड्राइंग केवल ऐसे देखा होगा कि आम बनाते हुए, अमरूद बनाते हुए, लेकिन इसमें आपको कोई एक मैप बनाना होगा या कोई आपको ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु दे दी जाएगी, उस वस्तु का टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू बनाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लगभग आपको 18 सीट बनानी होती है। यह बोर्ड कहता है। कॉलेज आपका कितना बनवा सकता है? कॉलेज ज़्यादा भी बनवा सकता है, एक आध सीटें कम भी बनवा सकता है, लेकिन आपको एवरेज मान के चलना है कि लगभग 18 सीटें आपको बनानी रहेंगी इसमें। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों आगे इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ड्राइंग बनाने के पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि आपको बहुत सारी जो पेंसिल के ग्रेड होती है, उन पेंसिल के ग्रेड को यूज करना आपको आना चाहिए। आपको फ्री हैंड ड्राइंग करना आना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे डायमेंशनल व्यू, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अभी आपको पता नहीं है, धीरे धीरे पता चल जाएंगे। लर्निंग डे पर ईडी की स्पेशल क्लास चलाई जाएगी, उस स्पेशल क्लास के माध्यम से आप सारी की सारी चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ जाओगे। ठीक है दोस्तों, तब अब बात कर लेते हैं इसमें हम कि कौन कौन सा चैप्टर है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला चैप्टर जो आएगा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसके लिए आपको 3 सीट बनानी होगी, और उसके बाद आपको आता है डायमेंशन टेक्निक। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसके लिए आपको 1 सीट बनानी होगी। स्केल, इस पर आप मार्क कर लेना। स्केल से हर साल पेपर में आपके क्वेश्चन पूछता है, और इस बार भी आपके पेपर में स्केल से क्वेश्चन 110% आप मान के चलो कि आना ही आना है। वो हो सकता है आपका डायगोनल से भी आ सकता है, सिंपल स्केल से भी आ सकता है, कहीं से कुछ ना कुछ प्रश्न आपका स्केल से जरूर बनेगा। इसको आप मान के चलना। कैसे आप उन प्रश्नों को सॉल्व करोगे, ये हम आपको वीडियो बना करके अच्छे तरीके से बताएंगे, और हर एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा के दिखाएंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका फैक्टर आ जाता है, इस पर तो आप जितने हैशटैग बना सको उतने हैशटैग बना लेना। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, इसमें आपको ऑर्थोग्राफिक की थ्योरी रहेगी। फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आपको पता रहेगा। पैरेलल लाइन कैसे खींची जाती है, परपेंडिकुलर लाइन कैसे खींची जाती है, इंक्लाइंड लाइन कैसे खींची जाएगी, और हर एक सतह को कोई एक फिगर है उसको फर्स्ट एंगल में कैसे बनाएंगे, थर्ड एंगल में कैसे बनाएंगे। यहां से सबसे ज्यादा एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। और पहले तो ये था कि यहां से एक क्वेश्चन हर साल कंपलसरी आता था। पहला क्वेश्चन जो होता था 20 नंबर का होता था, टोटल पेपर 60 नंबर का, और जो पहला क्वेश्चन होता था वो 20 नंबर का होता था, और वह क्वेश्चन कंपलसरी होता था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से। उस क्वेश्चन को अगर आप नहीं करते हैं पहला क्वेश्चन, तो बाकी की कॉपी आपकी चेक नहीं होती थी। अगर आप उस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तभी आपकी आगे की कॉपी चेक होती थी। तो अब शायद बीच में कुछ चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, कैसे अब आपको करना है, क्या करना है, हम आपको बताएंगे। बस आपको अभी ये ध्यान रखना है कि किन किन चैप्टर पर आपको ज्यादा फोकस रखना है, किन किन चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में बन रहे हैं। तो ऑर्थोग्राफिक उनमें से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर उसके बाद दोस्तों आ जाता है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें केवल आपको 2 ही सीटें बनाने के लिए बोला है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में, और यहां से भी आपका एक क्वेश्चन मान के चलिए बनेगा। उसके बाद आपका आता है सेक्शन। सेक्शन महत्वपूर्ण होता है, सेक्शन थोड़ा सा हार्ड होता है।
सेक्शन में कुछ ऐसी नई चीज़ें आपको मिलेंगी जो पूरे ईडी में आपको नहीं मिलती। वो बहुत सारी नई चीज़ें आपको सेक्शन में पढ़ने को मिलेंगी। वरना अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ऑर्थोग्राफिक, तब आप पूरी की पूरी ईडी को उसी के आसपास घुमा करके खत्म कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन एक ऐसा पॉइंट है, सेक्शन एक ऐसा चैप्टर होता है जो सबसे ज्यादा अलग होता है। इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। सेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू को तो भाई जितने नंबर दिए जाएं उतने नंबर इसको कम है। ये सबसे ज्यादा हार्ड अगर मेरे को कुछ लगता है तो वो आइसोमेट्रिक व्यू ही लगता है। अब बात सर आपने हार्ड की तो बता दिया, सर सबसे इजी क्या होता है? तो दोस्तों सबसे इजी लेटरिंग होती है। लेटरिंग में आपको दे दिया जाएगा, मान लीजिए मैंने आपको दे दिया कि आइसोमेट्रिक व्यू आप लिख करके दिखाइए, ये आपका लेटरिंग हो जाएगा। आपको लेटरिंग का जो रेशियो होता है उस रेशियो को फॉलो करते हुए आपको आइसोमेट्रिक व्यू लिखना रहता है। सबसे आसान होता है, 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन लेटर से बन जाता है, 20 नंबर का लगभग क्वेश्चन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से बन जाता है। आपका पेपर लगभग इन्हीं दोनों चैप्टर के इर्द गिर्द आधा पेपर तो कंप्लीट हो जाता है। फिर आधे 30 नंबर में पूरा का पूरा आपका सिलेबस इंक्लूड किया जाता है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड, ये आपके एग्जाम में शायद यहां से क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है, हाँ ये आपको नीचे मेंशन भी किया गया है कि सेशनल मार्क एंड नॉट बाय फाइनल थ्योरी पेपर। ऑटोकैड आपके थ्योरी पेपर में नहीं आएगा, ये आपके केवल इंटरनल के लिए है ऑटोकैड। तो ऑटोकैड पर उतने ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपको ऑटोकैड भी आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है जो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया है वो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो महत्वपूर्ण चैप्टर हमने आपको बताए उन सभी चैप्टर में आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा। अगर दोस्तों अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो निश्चित रूप से जुड़ जाइए। अगर अभी तक आप हमसे इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर भी आप जुड़ जाइए। डेली शाम को 5 बजे क्लास करना मत भूलिए। लर्निंग डे लेकर के आ रहा है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सीरीज। अब आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी डेली शाम को 5 बजे। आपको दूसरी क्लासें जो मिलेंगी उसका भी टाइम आपको मैं बता दूंगा, क्लासें शेड्यूल आपको मिलने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने कम से कम 5 दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर, लव यू प्यारे दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।